दीदी एक और प्रश्न है आपसे मेरा कि बहुत लोग कहते हैं कि इस आश्रम में जाओ तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। देखो, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जाने वाले जो पति पत्नी हैं उनको भाई बहन बना दिया जाता है। तो ये तो हमारे देह के रिश्ते हैं। तो देह के रिश्ते में अगर कोई पति पत्नी है तो वो रहेंगे तो पति पत्नी। और जैसे कोई बच्चे भी आ रहे हैं और माता पिता भी सेंटर्स पर आ रहे हैं तो वो यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो इस रिश्ते से हम शिव बाबा के संतान हैं आत्माएं, और ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं। तो इस रिश्ते से हम क्या बन जाते हैं, हम भाई बहन बन जाते हैं। और ऐसे भी देखो, भक्ति मार्ग में भी हम देखते आए हैं कि जब भी हम किसी भी मूर्ति की हम पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमारे भारतवर्ष में एक प्रेयर गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, है ना। माता पिता बंधु सखा साथी सर्जन सब कुछ तुम ही हो, है ना। तो जब हम सब कुछ कह रहे हैं तो उस प्रेयर में दादा दादी भी बैठे हैं, पति पत्नी भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, पूरी फैमिली वहाँ बैठी है। लेकिन प्रेयर हम क्या गा रहे हैं, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तो सब जो इष्ट देवी देवता की पूजा हम कर रहे हैं तो उनको हम माता पिता के नाम से ही संबोधन कर रहे हैं। तो उस समय क्या है हमारा रिश्ता, तो इस देह के भान को हम भूल जाते हैं और मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूँ, क्योंकि परमात्मा ही एक सुप्रीम सत्ता है जिससे हम सारे संबंध जोड़ सकते हैं। बाकी तो दुनिया में चाचा को चाचा कहते हैं, मामा को मामा कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं, पत्नी को पत्नी कहते हैं। तो यहाँ आने से जो हम आत्मिक दृष्टि से जो रिश्ता हम रखते हैं उसके माध्यम से हम भाई बहन या भाई भाई कहलाते हैं। बाकी जो हमारे लौकिक जगत के रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सेंटर्स पर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर में जाके कोई पत्नी को बहन कहेंगे या बच्ची को कोई बहन कहेंगे। तो बच्ची है, बेटा तो बेटा है, पत्नी तो पत्नी है। ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जो भी आते हैं, चाहे ये पति पत्नी हो चाहे भाई बहन हो, तो इन्हें ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों? ओम शांति। तो आपका प्रश्न है कि यहाँ आने वाले चाहे दादी पोती आ रहे हों, चाहे पति पत्नी आ रहे हों, चाहे भाई बहन आ रहे हों, चाहे छोटी उम्र के हों चाहे बड़ी उम्र के हों, बच्चे हों बूढ़े हों जवान हों, मैरिड हों या अनमैरिड हों, यहाँ सभी को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी क्यों कहा जाता है। तो देखो, इसका मुख्य कारण क्या है। जिस तन के अंदर परमपिता परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव हैं, उन्होंने जो प्रवेश किया, जिनका नाम दादा लेखराज था, उनका नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि उनके थ्रू, उनके माध्यम से शिव बाबा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। तो ब्रह्मा मुख से जिसका जन्म हुआ, लौकिक में चाहे उनके कोई भी संबंध हो, चाहे वो आपस में दादा पोते का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, मित्र मित्र का संबंध हो, वो लौकिक हमारे देहधारी लौकिक जगत के रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारा जन्म ज्ञान के मुख से हुआ, ब्रह्मा मुख से हुआ, इसलिए हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। और साथ साथ जो भी यहाँ आने वाले रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी अपने जीवन में शिव बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं। तो इसीलिए हम सब आपस में फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हैं। तो ये तो लोगों की समझ के ऊपर डिपेंड करता है। दी एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा कि ब्रह्मा कुमारी और कुमार जो हैं वो अपना गृहस्थ जीवन, शादीशुदा जीवन क्यों नहीं बिताते हैं? क्या आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी शादियाँ क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, लौकिक जगत में हम देखते हैं जितने भी गृहस्थी हैं, जो भी परिवार वाले हैं, वो सब अपने अपने परिवारों के बीच में जो रह रहे हैं, तो हम अक्सर देखा जाता है किसी के घर में अगर 4 बच्चे हैं तो माता पिता उन चारों बच्चों के ही चक्कर में उनकी पूरी जीवन निकल जाती है अपने जीवन निर्वाह के लिए। और उन बच्चों की परवरिश में, उन बच्चों को आगे बढ़ाने में क्या ऐसा हो सकता है कि भाई वो उन बच्चों के सिवाय वो 4 और बच्चे या पड़ोसी के बच्चे
या अपने आजू बाजू वाले बच्चों के प्रति भी इतनी ही केयर दे सकें जितनी अपने बच्चों को दे सकते हैं? हो सकता है ऐसा? नहीं दीदी, जो प्यार और जो अपनापन अपने बच्चों से, अपने परिवार से आता है, वो पड़ोसी और किसी और के बच्चे से तो कभी आ नहीं सकता। हाँ, ये है कि कभी कभी लगाव हो जाता है दूसरे के बच्चों से, लेकिन अपना तो अपने ही होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो देखो, जब गृहस्थ जीवन होता है ना, तो कोई भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो वो स्नेह और प्यार के बंधन में अपने परिवार तक ही सीमित रह जाता है। और यहाँ पर ये जो जीवन है, ये त्याग और तपस्या के जीवन है। और ये जीवन केवल अपने लिए ही नहीं है, ये अपने कल्याण के लिए भी है और जन जन के कल्याण के लिए भी है। क्योंकि अभी हमें पता चला है कि वो परमात्मा आकर के इस भ्रष्टाचारी समाज को, इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी स्वरूप में बदलते हैं। तो आज परमात्मा को ज़रूरत है हम जैसे बच्चों की। तो इसलिए हम अपने जीवन को इस जन जन के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, अपने हितार्थ के लिए, सर्व के हितार्थ के लिए हम सेवा में इसको लगाते हैं। क्योंकि अगर घर परिवार के बंधन में बंध जाते हैं तो व्यक्ति एक हद में बंध जाता है, जिम्मेवारियों के दबिश में आ जाता है, और यहाँ हम बंधन मुक्त होते हैं। और यहाँ केवल हम उस परम पिता परमात्मा की सेवा में समर्पित होते हैं, और जो गाइडेंस परमात्मा से हमें मिलती है उनके अनुसार हम जन जन को ज्ञान सुनाते हैं, और उनके जीवन से अंधकार मिट जाए, दुख रोग शोक ख़त्म हो जाए, ऐसी उनको शिक्षा देने का कोशिश करते हैं। बाकी जो जितना फॉलो करते हैं उस अनुसार फिर उनको लाभ भी मिलता है।